आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे। आज जो वीडियो देखकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही खास अमल है। जब भी तनख्वाह या पैसा आपके हाथ में आएगा तो आपने ये छोटी सी सूरह सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़कर उस पर फूंक देनी है। फिर कभी भी आपके पैसों में कमी नहीं होगी। जो भी आपकी तनख्वाह है या पैसा है इंशाअल्लाह ताला पूरे महीने के लिए काफी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह करीम के इख्तियार में है। अल्लाह ताला चाहे तो किसी भी चीज में अल्लाह करीम जो है वो बरकत नाजिल फरमा सकते हैं, और अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। चाहे तो थोड़े को बहुत ज्यादा करके आपकी जिंदगी में ले आए, चाहे तो बहुत ज्यादा को कम कर दें। बेशक अल्लाह ताला जिस पर चाहते हैं वुसअतें अता फरमाते हैं। तो आपने इसी तरह से इस यकीन के साथ आपने इस छोटी सी आयत को 3 मरतबा, जब भी आपके हाथ में पैसे आएंगे तो आपने ये आयत उस पर फूंक देनी है। तनख्वाह के पैसों पर या जो भी आपके पैसे हैं, वैसे भी अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उस पर पढ़कर फूंक दे। फिर इंशाअल्लाह ताला आप बरकत खुद इंशाअल्लाह चेक करेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी में अल्लाह करीम बरकतें नाजिल फरमाते हैं। वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि जो भी इंसान की जिंदगी की खुशियां हैं, जो राहतें हैं, वो अल्लाह करीम के इख्तियार में हैं। अल्लाह करीम जिसको चाहते हैं वो खुशियां, वो राहतें नसीब फरमा देते हैं। जब इंसान यकीन के साथ अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह करीम उसको कभी तनहा नहीं छोड़ते। उसके मामलात में अल्लाह करीम उसके लिए काफी हो जाया करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक कायम करते हैं और अल्लाह करीम की आयात के जरिया से अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। क्योंकि इंसान के जिंदगी में जो भी मामलात हैं, जो भी हालात हैं, वो अल्लाह ही की तरफ से हैं। और हर मोमिन मुसलमान का अच्छी बुरी तकदीर पर भी यकीन है कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ कमियां कोताहियां हैं तो वो मेरे ही अपने करदा अमालों की वजह से हैं। अगर मैं उन अमाल में थोड़ी दुरुस्तगी ले आऊं या उस अमाल में थोड़ी सी मैं अच्छाई ले आऊं तो इंशाल्लाह मेरे ये हालात जो हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं। और आपकी हालात अगर जिंदगी में बरकत खत्म हो गई है, कारोबार में बरकत खत्म हो गई है, माल में बरकत खत्म हो गई है, तो अपनी जिंदगी का एक दफा मुहासबा जरूर किया करें। अपनी जिंदगी के वक्तों का मुहासबा जरूर करें, अपने औकात का मुहासबा करें कि आया कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है, किस वजह से मुझ पर ये हालात आ रहे हैं। क्या मैंने सदका करना तो कम नहीं कर दिया है, या और कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से अल्लाह करीम चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ लौट कर आऊं, मैं अल्लाह करीम की तरफ लौटूं, अल्लाह करीम के आगे सजदा रेज हूं, या उन अमाल की तरफ आऊं जो अल्लाह करीम ने मुझे करने का हुक्म दिया था। तो इस चीज को भी एक दफा जो है अपनी जिंदगी में जरूर नजर दौड़ा लिया करें। तो आज जो अमल है वो आपने जब भी आपके हाथ में तनख्वाह आए तो आप ये आयत सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो पूरे महीने के लिए आपके लिए काफी हो जाएगा। और उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला रकम खत्म नहीं होगी, बरकत खत्म नहीं होगी। पूरे महीना में आप चलाएंगे भी तो अल्लाह करीम बरकत खत्म नहीं फरमाएंगे। और ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं बरकत के हवाले से। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत आयशा के पास गेहूं का एक जो डब्बा था, जब तक वो, उन्होंने कहा मैं तजस्सुस में नहीं पड़ी तो मैं जब भी उसमें से निकालती थी तो मुझे हमेशा उसमें गेहूं मिलता था। तो तजस्सुस में भी ना पढ़ा करें और गिन गिन के भी ना रखा करें अपने पैसों को। और ये भी एक बेबरकती की बड़ी वजह है कि आप गिन गिन कर जो है वो पैसों को रखते हैं, तब भी आपके जो माल है या असबाब है उनमें से जो है वो खत्म हो जाती है बरकत। और इसके अलावा अल्लाह करीम ने कुरान करीम में 90 जगहों पर जो है वो रिस्क का, तकदीर में लिखे जाने का वादा फरमाया है। और इस बात की अल्लाह करीम जमानत भी देते हैं कि मैंने कुरान शरीफ में जो है वो तुम्हें वादा किया है रिस्क का, कि मैं ही तुम्हें रिस्क पहुंचाऊंगा। जगह जगह पर अल्लाह करीम ने 90 जगहों पर जो है वो रिस्क का वादा फरमाया है। लेकिन हम उस बात पर, उस जमानत पर तो हम यकीन नहीं करते। और सिर्फ एक जगह पर जो अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान करीम में कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है। और हमने सच्चे रब के 90 मकामात पर किए हुए वादे पर तो हम शक करते हैं, मगर झूठे शैतान का सिर्फ एक मकाम पर जब वो कहता है कि तुम्हारे माल का क्या होगा, तुम्हारे असबाब का क्या होगा,
تو اس چیز کو ہم اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کریم پر اپنے معاملات چھوڑیے، آپ یقین مانیں گے کہ اللہ کریم آپ کو ایسے عطا فرمائیں گے کہ آپ کا خود گمان نہیں ہوگا کہ آپ کو کس طرح سے عطا ہو رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں گے، آپ کے ہاتھ میں تنخواہ آئے، پیسے آئیں، تو آپ نے اس پر یہ آیت قرآن کریم کی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس کو صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے اس پر پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا معنی ہے اور کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ کیا خوب کارساز ہے۔ اللہ کریم ہی ہے خوب کارساز، آپ کے حالات کو بدلنے والے، آپ کو برکت دینے والے، آپ کے معاملات کو سدھارنے والے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے حالات اس طرح سے ہیں کہ جو ان کے 2 بھائی تھے، دونوں نے آپس میں جب باپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو آپس میں اس طرح سے ہوا کہ ایک بھائی نے تو چالاکی سے زیادہ پیسے لے لیے اور دوسرے بھائی کو تھوڑے پیسے دیے، جیسے کہ 1 کروڑ روپیہ تھا تو اس میں سے 20 لاکھ جو وہ اپنے اس ایک بھائی کو دیے اور 80 خود رکھ لیے۔ اور وہ بھائی تھوڑے سیدھے سے تھے، انہوں نے کچھ آرگیومنٹ بھی نہیں کیا، کچھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اللہ پر توکل کرنے والے اور اللہ سے مانگنے والے تھے، تو اسی طرح سے انہوں نے کیا۔ تو کرنا کیا ہوا، اب اس میں ان کے اس 20 لاکھ میں ہی اللہ کریم نے ایسی برکت ڈالی کہ چند ان کے دوست احباب نے مل کر ان کو گھر جو ہے وہ لے دیا اور ان کا کاروبار بھی سیٹل ہو گیا، اور اللہ کریم نے ان کے معاملات ایسے درست فرمائے اور ایسا خوبصورت اللہ کریم نے ان کو گھر عنایت فرمایا۔ اور وہ بھائی جو لالچ سے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے اس نے اس پیسے کو حاصل کیا تھا، تو اس کو اللہ کریم نے وہ عطا نہیں فرمایا جس کا وہ سوچ رکھ رہا تھا یا کچھ۔ تو اللہ کریم بے شک کسی بھی کم پیسوں میں برکت ڈال دیں، چاہے تو کم کو زیادہ کر دیں، زیادہ کو کم، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کبھی بھی لالچ مت کیا کریں، اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ کریم آپ کو نکالیں گے ہر ان معاملات سے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم پر ہمیشہ توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ پر توکل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کم میں بھی اللہ کریم ایسی برکت نازل فرمائیں گے جو لاکھوں کروڑوں کے برابر ہوگی۔ ہر مومن مسلمان کا اچھی بری تقدیر پر بھی یقین ہے کہ میری زندگی میں اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ میرے ہی اپنے کردہ اعمالوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر میں ان اعمال میں تھوڑی درستگی لے آؤں یا اس اعمال میں تھوڑی سی میں اچھائی لے آؤں تو انشاءاللہ میرے یہ حالات جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کی حالات اگر زندگی میں برکت ختم ہو گئی ہے، کاروبار میں برکت ختم ہو گئی ہے، مال میں برکت ختم ہو گئی ہے، تو اپنی زندگی کا ایک دفعہ محاسبہ ضرور کیا کریں، اپنی زندگی کے وقتوں کا محاسبہ ضرور کریں، اپنے اوقات کا محاسبہ کریں کہ آیا کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے، کس وجہ سے مجھ پر یہ حالات آ رہے ہیں، کیا میں نے صدقہ کرنا تو کم نہیں کر دیا ہے، یا اور کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میں ان کی طرف لوٹ کر آؤں، میں اللہ کریم کی طرف لوٹوں، اللہ کریم کے آگے سجدہ ریز ہوں، یا ان اعمال کی طرف آؤں جو اللہ کریم نے مجھے کرنے کا حکم دیا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔